हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। सो हम लीडरशिप मॉडल्स की बात कर रहे हैं, जिसमें हम ब्लैक और माउंटेन के मॉडल को डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद हम ट्राई डायमेंशनल मॉडल को भी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने ट्राई डायमेंशनल मॉडल की वीडियो देखी है तो आप ये कमेंट करके बताएंगे कि ट्राई डायमेंशनल मॉडल किसने दिया था, क्योंकि ब्लैक और माउंटेन के मॉडल में तो पहले ही बता रखा है कि ब्लैक और माउंटेन ने दिया था। ठीक है, आज हम बात करेंगे फिडलर का जो कॉन्टिजेंसी मॉडल है उसके बारे में। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। अगर आपको वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं सो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जो आप इनकलकेट लर्निंग को कर सकते हैं। सो देखिए, फिडलर का जो कॉन्टिजेंसी मॉडल, आपको शुरुआत में ऐसे लगेगा कि ये ट्राई डायमेंशनल मॉडल से मिलता जुलता है। ठीक है, क्योंकि ये भी सेम ऐसे ही बिजनेस मॉडल या बिजनेस फ्रेमवर्क की तरह है, और इसमें भी जो लीडर की इफेक्टिवनेस है ना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, उसको अहमियत दी गई है कि लीडर की जो इफेक्टिवनेस है वो किस पे, सिचुएशन पे बेस्ड होगी, ऐसा इनका कहना है। जो कि सेम किसका कहना था, ट्राई डायमेंशनल मॉडल का जो थर्ड फैक्टर था इफेक्टिवनेस, उसका कहना था। अब है ये जो थियरी है, जो आपको बात याद रखनी है इसमें, ये थियरी बोलती है कि कोई भी नो वन बेस्ट वे ऑफ लीडिंग लीडरशिप स्टाइल। तो यानी कि ऐसा कोई एक तरीका नहीं है कि लीडरशिप स्टाइल हो या तरीका हो लीड करने का या लीडरशिप का जो कि बेस्ट हो। सिचुएशन के अकॉर्डिंग चीजें चेंज होती हैं। ठीक है, सो इफेक्टिव लीडर क्या हो सकता है? हो सकता है एक लीडर इफेक्टिव हो किसी एक सिचुएशन में एट वन प्लेस, और कई बार हो सकता है जैसे ही सिचुएशन चेंज हुई वैसे ही वो अनसक्सेसफुल हो गया हो। और यही चीज हमने ट्राई डायमेंशनल में भी पढ़ी थी। बट जो फिडलर का ये जो कॉन्टिजेंसी मॉडल है, इसमें प्रीमाइस क्या है, यानी कि पहले से आप क्या मान के चल रहे हैं कि इंडिविजुअल का जो लीडरशिप स्टाइल है ना वो किससे आता है, उसके लाइफ के एक्सपीरियंसेस से आता है। तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि लीडरशिप स्टाइल को चेंज करना। मान लो किसी को गुस्सा आता है एक्सपीरियंसेस या जिस भी वजह से, तो वो गुस्सा हो सकता है कि हम जो है वो जो गुस्सा उसके लीडरशिप में आ रहा है वो बाद में हम उसको बहुत चेंज ना कर पाए। ठीक है, सो ये जो है प्रेमाइस इन्होंने मानी है। अब इनका क्या कहना है कि अब लीडरशिप स्टाइल को तो हम नहीं चेंज कर सकते, इसलिए हमें किसी का लीडरशिप स्टाइल चेंज करने की बजाय हमें पर्टिकुलर सिचुएशन को ही चेंज करना चाहिए, या ऑर्गेनाइजेशन के साथ उसको मैच करने की कोशिश करनी चाहिए। अब इन्होंने दो फैक्टर्स दिए हैं, लीडरशिप स्टाइल रहेगा एक फैक्टर, और लीडरशिप स्टाइल के साथ साथ सिचुएशनल फेवरेबलनेस, यानी कि सिचुएशन कितने आपके फेवर में है। सो जो लीडरशिप स्टाइल है उसके लिए फाइडलर ने क्या किया, आइडेंटिफाई की इन्होंने लीस्ट प्रेफर्ड कोवर्कर थियरी, जिसको एलपीसी थियरी भी बोलते हैं। तो आप ये नाम याद रखेंगे कि ये कौन सी थियरी में मेंशन है। सो एलपीसी थियरी की बात कहां की गई है, वो फिडलर की कॉन्टिजेंसी मॉडल ऑफ लीडरशिप में की गई है। ये नाम आप भूलेंगे नहीं। ठीक है जी, सो ये लीडर्स के लिए इन्होंने आइडेंटिफाई किया। इसमें ये क्या बोलते हैं कि आपको एक जो है एलपीसी स्केल दिया जाएगा, जो कि क्वेश्चनियर है एक तरीके से। ठीक है, एलपीसी स्केल पे आप मेजर करेंगे, और आपके पास दो फैक्टर्स हैं, एक है पॉजिटिव फैक्टर, एक है नेगेटिव फैक्टर। अब आपने जितने लोगों के साथ काम किया है उनमें से आप किसके साथ सबसे कम काम करना चाह रहे हैं। ठीक है, एक तो होता है कि आप काम नहीं करना चाह रहे हैं, एक है सबसे कम काम करना चाह रहे हैं। सो उस बेसिस पे, यानी लीस्ट प्रेफर्ड कोवर्कर, यानी आप किसको प्रेफरेंस देंगे, आप जितने भी आप जिनके साथ आपने काम किया, जो आपके कोवर्कर रहे हैं, कि आप दोबारा से उनके साथ काम लीस्ट करें। ठीक है, एक तो है सबसे ज्यादा काम करें, उन्हीं के साथ काम करने का मन है, आपकी अच्छी जम गई है। एक है जिनके साथ लीस्ट प्रेफरेंस है आपकी। सो उसमें जब आप रेट करते हैं लोगों को, आपसे रेट करवाया जाता है, रेटिंग करवाई जाती है। सो उस रेटिंग के बेसिस पे जो एलपीसी स्केल पे होगी। अब एलपीसी स्केल क्या है, यानी कि ये एक क्वेश्चनियर है, और ये क्वेश्चनियर के जो फैक्टर्स हैं वो आपको यहाँ दिख रहे होंगे। इसमें पॉजिटिव फैक्टर होंगे, नेगेटिव फैक्टर होंगे। जैसे प्लेजेंट है, ये पॉजिटिव फैक्टर है। सो अगर आप किसी के बारे में बहुत अच्छा सोच रहे हैं कि वो बहुत अच्छा लीडर है या बहुत अच्छा कोवर्कर है, सो आप उसको 8 रैंक देंगे। ठीक है, अगर आप सोच रहे हैं वो अनफ्रेंडली है, सो वो कितना अनफ्रेंडली है वो आप 1 to 8 तक रैंक करेंगे। ठीक है, मान लो वो बहुत ज्यादा या आपको बिल्कुल पसंद नहीं है तो आप 1 रैंक कर सकते हैं। अगर आप किसी को रिजेक्ट करना चाह रहे हैं या एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं, टेंस या रिलैक्स्ड माहौल, या डिस्टेंट या क्लोज, कोल्ड या वार्म, सो ये जो दिख रहे हैं ना आपको, आप इन फैक्टर्स के ऊपर रेट करेंगे। ठीक है, सो एलपीसी स्केल एक क्वेश्चनियर है जो कि हेल्प करेगा लीडर को क्या समझने के लिए, उनका पर्टिकुलर स्पेसिफिक लीडर स्टाइल समझने के लिए, लीडरशिप स्टाइल। सो लीडर से एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इज आस्क्ड टू थिंक
ऑफ ऑल द पीपल विद whom they have ever worked. तो कभी भी किसी के साथ काम किया है उसके बारे में सोचना है, देन उस पर्सन को डिस्क्राइब करना है कि आप किसके साथ सबसे कम काम करना प्रेफर करेंगे. लिस्ट, ठीक है. वेल यूजिंग द सीरीज ऑफ स्केल्स, स्केल क्या है, 1 to 8 तक का स्केल है और यहाँ पे ये बहुत सारे 2 तरीके के फैक्टर्स हैं, एक है पॉजिटिव और एक है नेगेटिव. ठीक है. अब आपने रेट कर दिया और उसके बेसिस पे आपने क्या किया, उनको ऐड कर लिया. मान लो यहां आपने 8 किया, 7 किया, 6 किया, ये करके आपने इनका सम कर लिया. अगर आपका जो है एलपीसी स्कोर लोअर है 58 से, तो आप टास्क ओरिएंटेड हैं. आपका लीडरशिप स्टाइल कि आप टास्क पे फोकस करते हैं. 58 से 63 के बीच में है तो मिक्स्ड ओरिएंटेशन है, और 64 से ज्यादा है तो पीपल ओरिएंटेड है आप, यानी रिलेशनशिप्स को ज्यादा फोकस देते हैं. ठीक है. अब ये जो स्टाइल है इसके बेसिस पे आप क्या बोल रहे हैं कि जनरली क्या होता है, अगर हाई एलपीसी लीडर है, ठीक है, तो वो स्कोर करेगा दूसरे पर्सन को भी पॉजिटिवली, और अगर लो एलपीसी स्कोर है आपका तो आप दूसरे पर्सन को नेगेटिवली स्कोर करेंगे. अब हाई एलपीसी लीडर जो है उसका क्लोज या पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा किसके साथ, लोगों के साथ. वो सपोर्टिव होगा एक तरीके से, ठीक है, जो कि लोगों को या रिलेशनशिप को ज्यादा फोकस देगा रादर देन टास्क. सो वो टास्क ओरिएंटेड हो जाएगा अगर उसका एलपीसी स्कोर कम है तो, और जिसका एलपीसी स्कोर कम है यानी कि वो अच्छा लीडर नहीं है, और जिसका ज्यादा एलपीसी स्कोर है उसको हम अच्छा लीडर यहाँ पे मान के चल रहे हैं. ठीक है. सो ये जब आप रेट करते हैं दूसरे को, तब क्या पता चलता है कि वो होता है ना, जैसे कि आप खुद अच्छे हैं तो आपको दूसरे भी अच्छे ही दिखाई देंगे, राइट. सो आप अगर अच्छे हैं तो आप दूसरे को भी अच्छा ही पॉइंट करेंगे. सो हाई एलपीसी लीडर दूसरे पर्सन को पॉजिटिवली स्कोर करता है, ये बात ध्यान रखिएगा. अगर लो एलपीसी लीडर है तो वो पहले टास्क को प्रेफरेंस देगा और फिर जो है रिलेशनशिप पे आएगा. सो जब वो सेटिस्फाइड हो जाएंगे अपने काम से, तब वो रिलेशनशिप को फोकस कर सकते हैं. अब ये तो फैक्टर था लीडरशिप स्टाइल का. हमने 2 बात की थी ना, एक तो फेवरेबलनेस की और एक है लीडरशिप स्टाइल की. सो लीडरशिप स्टाइल हमें पता चल गया, किसी का भी कैसे पता करेंगे. उसके बाद लीडरशिप स्टाइल के बाद हमें क्या देखना है, जो सिचुएशनल फेवरेबलनेस थी वो. सो सिचुएशनल फेवरेबलनेस या सिचुएशन कंट्रोल, इसका मतलब हो जाएगा इसका कि लीडर की जो एबिलिटी है किसी भी ग्रुप की जो सिचुएशन है उसको कंट्रोल करने की, यानी डिग्री to which the leader can influence the behavior of group members in order to face the current situation. So वो कितना influence उनके ऊपर डाल रहे हैं, वो क्या है, situational favorableness. अब जो factors इस favorableness को determine करेंगे, वो एक तो relationship लीडर का और मेंबर का, एक टास्क का स्ट्रक्चर की कैसा स्ट्रक्चर है, और एक लीडर की पावर ऑफ पोजीशन. सो इन तीनों पॉइंट्स को देख लेते हैं. अगर लीडर मेंबर रिलेशनशिप अच्छा है सो इन्फ्लुएंस ज्यादा रहेगा. ठीक है. सो लीडर मेंबर रिलेशनशिप फैक्टर जो है वो क्या है, द डिग्री ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट, कि आप कितना ट्रस्ट करते हैं, रिस्पेक्ट, कॉन्फिडेंस किस किस के बीच में, जो लीडर है उसके और जो सबऑर्डिनेट्स हैं या जो उसके ग्रुप में लोग हैं उनसे. अब ये जो लीडर मेंबर रिलेशन है ये कैसे बताना चाह रहे हैं, ये गुड टू पुअर शो कर रहे हैं. ठीक है. अगर रिलेशन जो है वो गुड है दोनों के बीच, सो लीडर जो है उसकी हाई डिग्री ऑफ कंट्रोल रहेगा सिचुएशन के ऊपर, और इन्फ्लुएंस ज्यादा रहेगा और मोर फेवरेबल रहेगी ये सिचुएशन लीडर की तरफ. अगर पुअर रिलेशनशिप है लीडर और मेंबर का, सो वो सिचुएशन जो है वो क्या हो जाएगी, किसकी तरफ, किसकी फेवर में चली जाएगी, वो लीडर के फेवर में होने के बजाय मेंबर्स के फेवर में चली जाएगी. यानी रिलेशनशिप यहाँ पे बहुत पुअर है, लीडर का इन्फ्लुएंस यहाँ पे कम रहेगा. और ये तो हमें ऑब्वियसली पता है कि लीडर की पर्सनैलिटी, और जो पर्सनैलिटी किसकी है, मेंबर्स की, वो एक काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी. अगर पर्सनैलिटी सेम है, वो होता है ना वाइब मैच करना, तो वो क्या हो जाएगा, वहां पे गुड रिलेशनशिप बनने की संभावना ज्यादा हो जाएगी. दूसरा होगा टास्क का स्ट्रक्चर. टास्क स्ट्रक्चर को ये अनस्ट्रक्चर्ड और स्ट्रक्चर्ड 2 वे में डाल रहे हैं. यानी जब टास्क का स्ट्रक्चर हाई है यानी स्ट्रक्चर्ड है, सो ग्रुप का गोल भी क्लियर है कि इसके बाद ये करना है, सबको पता है क्या क्या होना चाहिए और कैसे कैसे करना है. तो वो स्ट्रेट फॉरवर्डनेस जो मेंबर्स के बीच में है, वो क्लैरिटी जो है कि कैसे काम करना है, अप्रोच क्या होगा और कैसे जो है गोल पे पहुंचना है. तो जब स्ट्रक्चर्ड होंगी चीजें, सो वो बेटर जो है वहां पे लीडर जो है वो एक अच्छे लीडर की तरह उभर पाएगा, अगर वो स्ट्रक्चर्ड वे में टास्क का स्ट्रक्चर रखते हैं तो. अगर वो टास्क का स्ट्रक्चर जो है वो लो है यानी कि अनस्ट्रक्चर्ड है,
सो ग्रुप के टास्क जो है वो एम्बिगुअस हो जाएंगे, कोई क्लियर सोल्यूशन नहीं मिलेगा और जरूरी नहीं है कि आप गोल तक पहुंच ही पाए। ठीक है, सो कोई क्लियर सॉल्यूशन या कोई क्लियर गोल कंप्लीशन की जो फैक्टर है वो वहां पे नहीं दिखेगा। सो टास्क स्ट्रक्चर जो है वो स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, लीडर मेंबर के रिलेशनशिप अच्छे होने चाहिए जो कि ये गुड और पुअर में डिवाइड कर रहे हैं। फिर आता है लीडर की पोजीशन पावर, यानी कि रेफर द अमाउंट ऑफ पावर द लीडर हैज ओवर द ग्रुप, कि वो इन्फ्लुएंस या कितना पावर है। ठीक है, कि किस एक्सटेंट तक लीडर जो है वो रिवार्ड या पनिश कर सकता है ग्रुप के मेंबर्स को। अगर पावर स्ट्रोंगर है, ज्यादा पावर है, सो हाई डिग्री ऑफ कंट्रोल रहेगा, और अगर पावर वीक है सो डिग्री ऑफ कंट्रोल जो है वो, क्योंकि आप कर ही नहीं सकते कंट्रोल अगर आपकी पोजीशन उस पावर पे, मतलब पोजीशन या पावर आपकी ऐसी नहीं है तो। सो ये हमने क्या पढ़ा, फिडलर की जो है कॉन्टिजेंसी मॉडल पढ़ा हमने, और इसमें दो चीजों पे, एक तो आपको याद रखनी है एलपीसी थियरी यानी लीस्ट प्रेफर्ड कोवर्कर थ्योरी, किससे रिलेटेड है वो, फिडलर से रिलेटेड। उसके बाद हमें याद रखना है एक है लीडरशिप स्टाइल, जो कि कैसे पता चलेंगे, एलपीसी स्कोर से पता चलेंगे। एलपीसी स्कोर कैसे निकलेगा, हम रेट करेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट पे, और वो भी 1 से लेके 8 के स्केल पे। ठीक है, उसके बाद जो फेवरेबलनेस के फैक्टर्स डिटरमाइनिंग है वो हमारे पास 3 फैक्टर्स हैं। एक तो यही हो गया जो लीडर की पोजीशन पावर है, कि किस पोजीशन में है वो। ठीक है, पोजीशन से पहले ये जो स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड वाला जो टास्क स्ट्रक्चर है हमारा, ठीक है, और टास्क स्ट्रक्चर से पहले हमारे पास क्या था, जो मेंबर और लीडर और मेंबर का रिलेशनशिप था। ठीक है, सो लीडर मेंबर का रिलेशनशिप। सो ये जो चीजें अभी मैंने आपको रिवाइज करवाई, एटलीस्ट आपको ये तो याद रखनी ही है। ऊपर से ये भी, जैसे ट्राई डायमेंशनल में सिचुएशनल डिमांड की बात हुई थी, ये भी सिचुएशन के बेसिस पे लीडरशिप चेंज हो सकती है, उसकी बात करते हैं। सो ये कंप्लीट हो गया। कंक्लूजन अगर हम देखें हमारा यहाँ पे, सो फिडलर का जो कंटीजेंसी मॉडल ऑफ लीडरशिप है वो ग्रुप इफेक्टिवनेस की बात करता है, डिपेंड्स ऑन अप्रोप्रिएट मैच लीडरशिप स्टाइल और डिमांड ऑफ द सिचुएशन। हमने बोला ना 2 फैक्टर हैं पहले तो, यानी एक तो लीडरशिप स्टाइल आपका और दूसरा आपकी फेवरेबलनेस, और फेवरेबलनेस के जो फर्दर फैक्टर्स हैं वो 3 हैं। सो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इफेक्टिव लीडरशिप इज कॉन्टिजेंट ऑन मैचिंग द लीडर स्टाइल टू द राइट सेटिंग, यानी कि इफेक्टिव लीडरशिप कब होगी, जब ये दोनों चीजें जो है वो बेस्ट की सिचुएशन के हिसाब से आपका लीडरशिप स्टाइल बेस्ट हो। सो ये हमारे 3 जो लीडरशिप के मॉडल्स हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जो हमारा 4th मॉडल है उसके बारे में बात करेंगे, जो कि हमारे सिलेबस में मेंशन है यूजीसी नेट एजुकेशन के। सो अगर आपको समझ ना आया हो कुछ तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।